बगोदर के सोना पहाड़ी के सरकारीकरण की मांग को विधानसभा में उठाए जाने के मुद्दे पर क्षेत्र में सियासी और सामाजिक तापमान बढ़ गया है। सोना पहाड़ी, बेको और आसपास के गांवों के ग्रामीणों ने सोमवार को बगोदर विधायक नागेंद्र महतो के खिलाफ आक्रोश मार्च सह शव यात्रा निकालते हुए उनका पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सोना पहाड़ी स्थित मंदिर सैकड़ों वर्षों पुराना है, जहां वर्ष 1633 से पूजा अर्चना की परंपरा चली आ रही है। यह मंदिर बाबा द्वार सैनी एवं माता द्वार सैनी के रूप में प्रसिद्ध है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार मंदिर का निर्माण राजा दयाल चौधरी ने करवाया था। यहाँ पूजा पाठ की परंपरा ब्राह्मणों द्वारा नहीं, बल्कि राजा दयाल चौधरी के वंशजों द्वारा निभाई जाती रही है। ग्रामीणों ने बताया कि दयाल चौधरी के वंशज कुर्मी महतो वर्ग से आते हैं। उनका कहना है कि विधायक नागेंद्र महतो स्वयं भी इसी सामाजिक वर्ग से संबंध रखते हैं। मंदिर समिति और ग्रामीणों में इस बात को लेकर विशेष नाराजगी देखी जा रही है कि जिस वर्ग के समर्थन से वे विधायक बने, उसी वर्ग की परंपराओं और अधिकारों को प्रभावित करने वाला मुद्दा विधानसभा में उठाया गया। प्रदर्शनकारियों ने इसे सामाजिक विश्वास के विरुद्ध कदम बताया। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारीकरण की पहल से न केवल मूल रैयतों और दयाल चौधरी के वंशजों के पारंपरिक अधिकारों पर असर पड़ेगा, बल्कि इससे स्थानीय लोगों के रोजी रोजगार पर भी संकट खड़ा हो सकता है। उनका कहना है कि यह कदम क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के विपरीत है। आक्रोश मार्च सोना पहाड़ी मंदिर परिसर के समीप से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से गुजरता हुआ सूली टांड पहुंचा, जहां विधायक का पुतला दहन किया गया। इस दौरान ताशा पार्टी, ढोल नगाड़े और पटाखों के साथ प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में महिला पुरुष ग्रामीण हाथों में पारंपरिक लाठियां और तख्तियां लेकर शामिल हुए और अपनी नाराजगी जाहिर की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं हुई तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। आज हम लोग बगोदर विधायक नागेंद्र महतो की शव यात्रा निकालें। जो विधानसभा में इन्होंने सोना पहाड़ी को सरकारी करने का जो मांग किए हैं, उसको पूरा विरोध में पूरा आम पब्लिक के साथ पुजारी जो हमारे वंशज हैं श्री दयाल चौधरी का, वो साथ में मिल करके सोना पहाड़ी से सूली टांड गोपालडी में शव यात्रा का समापन किया गया। ये सोना पहाड़ी हमारे पूर्वजों का कुल देवी देवता, जो बहुत समय से हमारे पूर्वजों के द्वारा स्थापित किया गया। धीरे धीरे आदमी का संख्या बढ़ते के कारण इसका विशाल रूप जो आज आप सबको बीच में दिखाई पड़ रहा है, वो धीरे धीरे बनता ही गया। ये हमारा आस्था और हमारा प्रेम का बात है। ये हमारे पूर्वजों का धरोहर है, जो आज इसको जो नागेंद्र महतो विधानसभा में जो बात उठाए हैं, अगर वो अपने बात को वापस नहीं लेते हैं और पुजारियों से, दयाल चौधरी वंशजों से अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो आने वाला समय में उनके लिए और बुरा हाल होने जा रहा है। और ठोस कदम हम लोग पूरा परिवार, पूरा उनके वंशज दयाल चौधरी के उठाएंगे। पूरे दयाल चौधरी परिवार के जो वंशज आते हैं, हम लोगों ने आज से कुछ दिन पहले माननीय विधायक जो बगोदर के हैं, उन्होंने अपनी बात को विधानसभा में रखे। उन्होंने बात को रखे कि सोना पहाड़ी को सार्वजनिक किया जाए, है ना। और आप देखिएगा यहाँ के अगल बगल राजधाहा धाम है, हरियर धाम है, चिरवा शरीफ है, अनेकों धर्म के लोग मानने वाले हैं, लेकिन विधायक जी का नज़र उस समय नहीं पड़ता है। मान लो एक ही आपका सोना पहाड़ी नजर आ रहा है, लेकिन सोना पहाड़ी क्या चीज़ है उनको जानना चाहिए। पहले यहाँ पर हमारे पुरखों से आदिकाल से 1663 से
आपका स्थापित यहाँ किया गया मंदिर का। उस समय से हम लोग धीरे धीरे प्रचार होते होते यहाँ के लोग यहाँ का जो नियम है, यहाँ जो पाठावली देते हैं, यहाँ के अंदर में बेको सीमागंधा में लोग खाना पीना करते हैं और यहीं से लोग जाते हैं। और इससे जो है पूरा बेको में आपका हजारों हजार घर का जो है चूल्हा जलता है। इसी बेको के जो मंदिर सोना पहाड़ी है, इसी के द्वारा चूल्हा जल रहा है उन लोगों का। अगर आज माननीय विधायक जी रोजी देना नहीं चाहते हैं, उनको देने का तो कोई पावर है नहीं, उन्होंने केवल रोजगार छीनने का काम करते हैं। हमारे लंगटवा खानदान के लोग हजारों चूल्हा हम लोग को जलता है और हमारे अगल बगल जो बेको के लोग हैं उन लोग का भी चूल्हा यहाँ पर जलता है। और हमारे रोजगार जो छीनने के काम जो कर रहे हैं, गरीबों को पेट में लात मारने का काम कर रहे हैं। माननीय विधायक सो हम अपील करना चाहते हैं कि आप पुनः इस बात को वापस लें और जहाँ जिस जगह पर बात को रखें सोना पहाड़ी सार्वजनिक करने के लिए, आप अपने बात को वापस ले लें। आपका हम लोग स्वागत करते हैं। ये चंद बिंदु से अपने वाणी को विराम देते हैं। नागेंद्र महतो ने जो सवाल उठाया है कि जो भी सरकारी संपत्ति है उसका शुल्क वसूला जाए। आप सभी लोग बढ़िया जानते हैं, बेको शिव मंदिर के पास पूर्व विधायक विनोद सिंह के कोशिश से विवाह भवन बना है, हरिहर धाम में बना है, राजधाम धाम में बना है, शक्ति धाम में बना है, बरमसिया में बना है। सभी जगह ये व्यवस्था वहाँ के स्थानीय लोग किए हैं कि साफ सफाई का खर्च होता है, चाहे वो खुद का इस्तेमाल करने वाला साफ सफाई करता है, कभी तक शुल्क नहीं था। इसने सवाल उठा के कहा है शुल्क लिया जाए। ये गरीब लोग अब विवाह भवन में जाएंगे, चाहे बेको शिव मंदिर के पास हो, हरिहर धाम हो, शक्ति धाम हो, इस सभी जगह पर गरीबों को 30-30 हजार रुपया टैक्स देके विवाह भवन का इस्तेमाल करना होगा। इसलिए यह गरीब विरोधी है। साथ ही साथ सभी लोग जानते हैं, यह सामने हाई स्कूल देख रहे हैं, ये उसके विधायक होने के नाते सदस्य कानून में होता है, लेकिन जब यहाँ कमेटी बैठक होती है उन्होंने खारिज करता है और इसको नष्ट करने का कोशिश कर रहा है, शिक्षा विरोधी। इसलिए हम लोग उसको कर रहे हैं। आगे हम लोग कहेंगे सोना पहाड़ी, इसलिए बात है कि पूरा झारखंड में हो, सब जगह पर, यहाँ तक कि अयोध्या मंदिर है वहाँ भी ट्रस्ट के ओर से पूजा संचालित हो रही है यहाँ, लेकिन सभी जगह ब्राह्मण पूजा करते हैं। एक पहला जगह है जहाँ यहाँ के पुजारी कुर्मी है, ये कुर्मी पुजारी हैं, ये उसको पसंद नहीं है। यहाँ भी हटा के कैसे ब्राह्मण को स्थापित किया जाए, इसलिए तमाम लोग बेको के लोग इसका कड़ा विरोध करता है। पूरा झारखंड के लोगों ने कहा, बहुत जतन से लोगों ने अपना पूजा संचालन कर रहा है, इतनी पूरी व्यवस्था बेहतर ढंग से चल रहा है। इसका विरोध करके नागेंद्र महतो कुर्मी के विरोध में, गरीबों के विरोध में अत्याचार किया है। इसके खिलाफ लंबी लड़ाई चलेगी। हम पत्रकार बंधुओं से उपस्थित तमाम लोगों को शुक्रिया कहेंगे, धन्यवाद कहेंगे कि ऐसे धर्म विरोधी हो, गरीब विरोधी हो, शिक्षा विरोधी हो, ऐसे लोगों के साथ पूरी ताकत के साथ शामिल हों। आगे भी लड़ाई जारी रहेगा। इन्हीं बातों के साथ आप तमाम लोगों को धन्यवाद।